हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विद हाइट इन थिंकिंग। दोस्तों, ये हमारा पार्ट 6 है हाइड्रोकार्बन का। जेई मेंस के पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे थे और इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने लिए हुए हैं पीवाईक्यू के। क्वेश्चन के थ्रू अपना मोटिव है कि कॉन्सेप्ट सिखाना और आपको कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना एग्जाम में वो सिखाना। तो ये भी क्वेश्चन हमने सॉल्व करा रखे हैं, जेई का प्लेलिस्ट ही है, आप वहाँ पर भी देखना। प्लेलिस्ट मैं लिंक दे दूंगा। वैसे हमारा मोटिव है कि कम समय में ज़्यादा चीज़ें रिवाइज कराऊँ और आपको टू दी पॉइंट चीज़ें सिखाऊँ, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए, और फिर आपको मैक्सिमम चीज़ें सिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। देखिए, और ये सारे जेई के पीवाईक्यू हैं हाइड्रोकार्बन के। कभी O3 जिंक के साथ गिवेन होता है तो क्या करता है, एल्कीन को तोड़ता है, डबल बॉन्ड लगा देता है दोनों साइड। बस ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराता है बेसिकली। क्या कराता है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो देखो, ये अपने पास ऐसे है और यहाँ पे मैं थोड़ा सा गड़बड़ गड़बड़ नहीं, स्ट्रक्चर सही है। ये ऐसे गया और यहाँ पे ऑक्सीजन था तो हमने यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दिया, और ये बॉन्ड ऐसे आया था तो यहाँ पे टूटा था, देख लो, बस ऑक्सीजन लगा दिया, और ये ऐसे था, यहाँ पे हाइड्रोजन था। कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखो, एक हमने पढ़ा है आइडोफॉर्म रिएक्शन। आइडोफॉर्म रिएक्शन क्या होता है, जब आपके पास बेस हो कभी और I2 के साथ गिवन हो, तो वो जनरली क्या होता है, आइडोफॉर्म कहाँ रिएक्शन देता है, आपके पास कीटोन हो और आपके पास यहाँ पे कीटोन के बगल में CH3, मतलब ऐसा कुछ गिवन होना चाहिए, तभी आइडोफॉर्म टेस्ट दो देता है इन जनरल। बाकी और कंडीशन होती है इन जनरल। तो अपने पास यहाँ पे देखो कीटोन है, CH3 है, ये एल्डिहाइड है, तो कीटोन हमारे पास वहाँ पे क्या कब हो जाएगा, इस पोजीशन में हमारे पास OH जाके जुड़ जाता है। बस सिंपली रिएक्शन में यही होता है। तो बस कुछ करना नहीं था, बाकी तो जो जैसे था वैसे लिख लो, ऐसे ऐसे। इसको मैं थोड़ा नीचे करके लिखता हूँ, ठीक है, ऐसे। और वो अपने पास वहाँ पे जाएगा, ये डबल बॉन्ड और यहाँ पे OH जुड़ जाएगा। तो यही आंसर था। यहाँ पे कभी कभी आपको ये काउंटर आयन वाला पार्ट भी लिखा आ सकता है कि ऐसे O-Na+, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, दिख रहा है आपको, O-Na+, तो ये हो जाएगा। तो ये आइडोफॉर्म रिएक्शन होता है। और ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ध्यान देना। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होता है जैसे KMnO4 और H+ के अगर मीडियम में गिवन होता है यहाँ पे, तो ये तो बनता, जो पहले स्टेप में हुआ है वो बनता सेम, लेकिन जो एल्डिहाइड होता है ना, यहाँ पे एल्डिहाइड था, उसको ये क्या कर देता है, एसिड में चेंज कर देता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात था, ये आप याद करके रखना, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन था B2H6। ये हमारे पास हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराता है, HBO लिख लो। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कहाँ पे, एंटी मार्कोनी का रूल फॉलो करता है। कैसा, एंटी मार्कोनी का रूल। एंटी मार्कोनी का रूल क्या होता है, जैसे इसमें कार्बोकैटायन बनाओ, दो पॉसिबिलिटी बनेगा। कैसे, एक बार कार्बोकैटायन इधर बनेगा और एक बार कार्बोकैटायन इधर बनेगा। ये कार्बोकैटायन 2 डिग्री है, ये कार्बोकैटायन 1 डिग्री है। ये कार्बोकैटायन बनाने में दिक्कत नहीं है ना भाई किसी को। ऐसे बॉन्ड को तोड़ोगे और ऐसे तोड़ोगे, अगर ऐसे तोड़ोगे तो कार्बोकैटायन इधर बनेगा, ऐसे तोड़ोगे तो कार्बोकैटायन इधर बनेगा। तो दोनों पॉसिबिलिटीज बना दिया, ठीक है। तो हमारे पास ये ज़्यादा स्टेबल है, कम स्टेबल है। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो हमारे पास एंटी मार्कोनी का रूल क्या कहता है कि जो लेस स्टेबल कार्बोकैटायन होता है वहाँ पे आप OH जोड़ लो, बस यही होता है एंटी मार्कोनी का रूल। तो ये एंटी मार्कोनी का रूल को फॉलो करता है, इसलिए हमारे पास ये और ये OH बन गया। दिख रहा है आपको, अपने पास ये बन गया। अगले स्टेप में आपको क्या गिवन था, PCC गिवन था। ये पूरा अपने पास हाइड्रोबोरेशन का रिएजेंट है, अलग अलग कुछ नहीं है। अगले स्टेप में आपको गिवन था भाई क्या, PCC। PCC अल्कोहल को 1 डिग्री अल्कोहल को इसमें चेंज कर देता है, एल्डिहाइड में चेंज कर देता है। तो अपने पास कुछ नहीं करना था, ये जो अपने पास 1 डिग्री अल्कोहल दिख रहा है ना, एक इसमें चेंज कर देगा, इसको एल्डिहाइड में चेंज कर देगा, तो ये अपने पास CH हो जाएगा, ठीक है। CH हो जाएगा। अब देखो, अगले स्टेप में आपको गिवन था क्या, CH3Mg Br गिवन था, ठीक है। CH3Mg Br। तो ये क्या करता है भाई, ये न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल कैसे, देखो यहाँ पे इसको मैं ओपन करके लिख लूँ थोड़ा सा। ये जो एल्डिहाइड है, आप इसको ऐसे लिखो। अब देखो, ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है और ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। तो ये नेगेटिव जाके यहाँ पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड ऐसे ओपन हो जाएगा, उस पर आ जाएगा नेगेटिव। देखो कैसे बनेगा, C वहाँ पे आ जाएगा O-, और ये CH3 यहाँ पे जुड़ा, CH3, बाकी H को ऐसे लगा लो, ठीक है। ये बन गया। अगले स्टेप में वर्कअप होता है। वर्कअप मतलब H2O आता है, वर्कअप बाई, क्योंकि कोई भी स्पीसीज चार्ज होती है तो अनस्टेबल होती है, इसलिए वर्कअप होता है। तो अपने पास यहाँ वर्कअप हो जाएगा और ये वर्कअप होके OH आ जाएगा और यहाँ पे CH3, तो अपने पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ये CH3
ठीक है, और यस तो है ही, कोई दिक्कत की बात है नहीं, तो ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, देखो इसमें क्या बोला था कि ये रिएक्शन है 20% H3PO4 गिवन है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। देखो भाई सिंपल रिएक्शन है। वैसे हीट अगर गिवन है एसिड के साथ, तो एक बात समझ लिया करो कि यहाँ पे हमारे पास एसिड है, तो मतलब इसमें क्या होगा, H+ होगा, और ये लोन पेयर है, ये क्या करेगा, अटैक करेगा यह, और जैसे ही अटैक करेगा तो देखना क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा OH2+ बन जाएगा, और ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त करेगा नहीं, अनस्टेबल, ये तुरंत बाहर निकाल देगा, और बाहर निकाल देगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा। कोई ये मत बोल देना सर कार्बोकैटायन कैसे बना। देखो कार्बोकैटायन कैसे बनता है, कॉन्सेप्ट ऑफ एरो ये कहता है, एरो ऐसे गया तो आगे साइड नेगेटिव और इसके पीछे साइड देखो पॉजिटिव, तो ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव था तो ये पॉजिटिव हटाएगा क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव, तो ये ऐसे गया तो इधर आया होगा नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव मिलके न्यूट्रल, और यहाँ पे पॉजिटिव इसके पीछे साइड, तो वो मैंने लिख दिया। अगले स्टेप में देखो क्या हो जाएगा भाई, अगले स्टेप में आपको क्या गिवन था, कुछ नहीं, हीट गिवन था, तो एलिमिनेशन हो जाएगा। एलिमिनेशन कहाँ है, इस वाला हाइड्रोजन आएगा, ये वाला यहाँ पे हीट कर था तो यहाँ पे आ जाएगा, कार्बोकैटायन हट जाएगा, तो अपने पास ये बन गया। कोई कहेगा सर यहाँ पर भी तो हाइड्रोजन था, तो भाई यहाँ पर अगर हाइड्रोजन ले आते तो देखो क्या बन जाता आपके पास, ये बन जाता, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो अल्फा हाइड्रोजन है वो ज़्यादा है। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 2, 3 2 5 2 7 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने, 4, तो ये वाला मेजर था इसलिए इधर से निकाले, ये वाला सेम ही था, चाहे इधर से निकालो चाहे इधर से, सेम ही था। अब लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या थी इस क्वेश्चन में, देखो ये वाला यहाँ पे देखो, ये क्या है, एक बल्कि बेस है, सेम क्वेश्चन है, बल्कि बेस, और इसको सेडजेफ प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेडजेफ प्रोडक्ट, ठीक है, जो स्टेबल होता है। लेकिन इसमें देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इस वाले में सेम कहानी होना है। क्या करना था पता है आपको, कि देखो बेस अपने पास निकलेगा, ये वाला हाइड्रोजन है, ये बेस है, बेस मतलब इस हाइड्रोजन को लेगा और डबल बॉन्ड इधर आएगा, इसको बाहर निकाल देगा। आप कहोगे सर यहाँ पर आपने यहाँ पे ऐसे क्यों नहीं बनाया, ये वाला भी तो हाइड्रोजन था, ये वाला इसको क्यों नहीं लिया। देखो लिया, अगर इसको लेता तो सेम अपने पास क्या बन जाता, ये बनता ये, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जब बल्कि बेस होता है तो यहाँ पे हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर आता है, हॉफमैन, नोट करके लिख लेना। तो हॉफमैन मतलब यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने थे, 4, लेस स्टेबल, मतलब हॉफमैन मतलब लेस अल्फा हाइड्रोजन जहाँ पे हो, और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने थे, 7 थे, तो ये वाला मेजर हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे यही लगा, तो याद रखना बल्कि बेस हो तो ये बनता है, ठीक है, बेस इसे खाए और इसे बना दिया। आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं भाई, मस्त क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या था, ये क्वेश्चन था, और B2 हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, मतलब अभी कराया क्वेश्चन शायद इस पे बेस्ड, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा। यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा और यहाँ पे स्टेबल कौन है, ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, तो अपने पास जो OH है यहाँ पे जुड़ेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आपको, मैंने क्या बोला कि हमारे पास OH जो है वहाँ पे जुड़ेगा, तो OH अपने पास वहाँ पे जोड़ लो। देखो ठीक है, अब देखो अगले स्टेप में आपको क्या गिवन था डियर, की अगले स्टेप में आपको गिवन था डाइल्यूट H2SO4 मतलब एसिड, और हीट भी गिवन था। तो एसिड का मतलब है इसका लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगा इसके H+ पे, तो वहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ध्यान देना, वहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज OH2+, और जब भी हीट होता है एलिमिनेशन सोच लिया करो, इस पे पॉजिटिव बर्दाश्त नहीं होगा, ये तुरंत बाहर निकाल देगा और बना देगा कार्बोकैटायन, ये बना देगा कार्बोकैटायन, ठीक है, कार्बोकैटायन बन गया। अब देखो ये कार्बोकैटायन है अपने पास कितना डिग्री है भाई, 2 डिग्री है, और ये 2 डिग्री है इसलिए अपने पास यहाँ पे होगा शिफ्टिंग। शिफ्टिंग क्यों होता है, रीस्टेबिलिटी गेन करने के लिए। कहाँ से शिफ्टिंग होगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है अपने पास ये आएगा इधर, और ये कार्बोकैटायन उठ के जाएगा इधर। क्यों हुआ ऐसा ये भी सिखा देता हूँ, थोड़ा सा धैर्य बनाओ। देखो ये और ये, यहाँ पे ये कार्बोकैटायन कितना डिग्री हो गया, 3 डिग्री। तो कभी भी अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर बढ़ रहा है शिफ्टिंग से तो कर लेना। आप कहोगे सर मिथाइल को क्यों नहीं किया, तो जो शिफ्टिंग ऑर्डर होता है वो हाइड्राइड, फिनाइल और फिर मिथाइल होता है, तो इसलिए हाइड्रोजन को किया।
ठीक है। अब देखो अगले स्टेप में हीट भी गिवन था, हीट गिवन था, तो हीट गिवन था तो आप क्या करोगे, हाइड्रोजन को निकाल दोगे। वही कहोगे यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, तो हम उस हाइड्रोजन को निकालेंगे जहाँ से अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो इसको हमने निकाला और यहाँ पे ये बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि काउंट कर लेना इस केस में जो अल्फा हाइड्रोजन आएगा अपना ज़्यादा है। 3 3 6 और 6 2 8 2 10 अल्फा, 3 3 6 2 8 और 8 3 11 अल्फा हाइड्रोजन है। बाकी सब जगह से निकालते तो वहाँ पे कम अल्फा हाइड्रोजन आते, तो इसलिए अपने पास ये मेजर प्रोडक्ट बना। दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। चलो ये वाला क्वेश्चन देख लो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। परऑक्साइड ऑफ हीट, परऑक्साइड अगर हीट गिवन होता है ना तो कुछ नहीं होता भाई, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की थ्रू रिएक्शन होती है। मतलब ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ये ऐसे टूटेगा, तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा क्या, यहाँ पे आ जाएगा ये ऐसे, दिख रहा है आपको, और ये हो जाएगा। अब देखो अगले स्टेप में क्या करना था, अगले स्टेप में आपको फिर से यहाँ पे और कोई रिएजेंट गिवन था, आई होप यहाँ पे गिवन था, मैं एक बार क्वेश्चन चेक करता हूँ। मैं बोला था यहाँ पे कुछ और गिवन था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये गिवन था भाई, देखो ऐसे ऐसे, और ये ऐसे गिवन था, और हीट के साथ गिवन था। तो बस कुछ नहीं होता है इसमें, अगले स्टेप में बस ये बॉन्ड टूटता है, इसको भी हम तोड़ लेंगे ऐसे ऐसे, क्योंकि हीट था ना, तो यहाँ पे ये रेडिकल आएगा, ये रेडिकल आएगा, ठीक है। और अपने पास देखो होता क्या है, यहाँ पे मैं एक काम करूँगा, ये जो हमने तोड़ा है बॉन्ड को ना, देखो यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, ये हमने किस बॉन्ड को तोड़ा है, यहाँ पे हाइड्रोजन है भाई। कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम है, तो ये हाइड्रोजन को बॉन्ड को हमने तोड़ा, ये साइनाइड से कुछ नहीं किया, तो ये साइनाइड ऐसे रहेगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन टूट के निकल गया और ये अपने पास है। फिर यहाँ से कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो ये अपने पास जुड़ा टूटा। तो हम क्या किए हैं, यहाँ पे अपन ने जोड़ दिया, इस रेडिकल को उठा के यहाँ पे जोड़ दिया है, ठीक है। तो सिंपली अपने पास क्या बन जाएगा, देखो मैं डायरेक्ट बनाता हूँ। देखो यही, इसको क्यों नहीं जोड़ा, क्योंकि अपने पास रेडिकल है 2 डिग्री रेडिकल है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होता है दोस्त। तो बस इसलिए अपने पास, हमारे पास बना लो ऐसे ऐसे ऐसे, और साइनाइड भी है तो ऐसे लगा लो, ये वाला जुड़ा है ऐसे, और अपने पास यहाँ से जुड़ा है, तो फिर हमने उधर लगा दिए, फिर इधर आ गए, फिर इधर आ गए, फिर इधर आ गए। तो अपने पास कुछ नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लेना, बाकी ऐसे ही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। आई होप कि आपने समझ गए होंगे। और एक अपने पास वो वाला भी बना लो, और अगर आप इसको जोड़ते तो क्या बन जाता उसको भी देख लो, ठीक है। साइनाइड हो जाता, और इसको यहाँ पे जोड़ लो, तो हमने ऐसे डायरेक्ट ही जोड़ लेते हैं भाई, ये जुड़ गया और एक जुड़ गया, एक बॉन्ड ऐसे है, ऐसे बना, ऐसे है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो ये बनेगा, ठीक है। तो अपने पास मेजर प्रोडक्ट देख लेना ऑप्शन में कौन सा गिवन है। वैसे अब एक चीज़ मेरे समझ में ये आ रहा है कि मेजर प्रोडक्ट ये होगा, क्यों होगा पता है आपको, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये। जो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी होती है और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +I+M होता है। तो अपने पास ये जो साइनाइड ग्रुप है वो कैसा है, -I है, और यहाँ भी -I के जस्ट बगल में रेडिकल था, समझ पा रहे हो। तो इसलिए हमारे पास ये वाला, हमारे पास क्या करे, और यहाँ भी हमारे पास ये जो रेडिकल है 2 डिग्री है, तो ये साइनाइड की वजह से ये 2 डिग्री वाला क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा, जिसकी वजह से ये वाला जोड़ना चाहेगा भाई। तो मेजर शायद ये होगा, पर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक कर लेना एग्जाम में अगर आपके गिवन होता है, ठीक है। तो मैंने ये बना दिया, लेकिन दूसरी रीजन आप ये भी सोच सकते हो कि परऑक्साइड है तो ये हमेशा एंटी मार्कोनी रूल को फॉलो करता है, ऐसे भी सोचो। तो भाई ये अपने पास बॉन्ड टूट रहा है, तो ये अपने पास 2 डिग्री है, मतलब स्टेबल कार्बोकैटायन की तरह इसको ट्रीट करो, तो ये क्या है, स्टेबल है। और ये क्या है, 1 डिग्री है, तो ये अनस्टेबल है। तो हमारे पास एंटी मार्कोनी का रूल क्या होता है, जो अनस्टेबल कार्बोकैटायन है। तो भाई अनस्टेबल तो यही है, तो मेजर अपने पास 100% यही होगा, क्योंकि परऑक्साइड गिवन था। ये भाई क्वेश्चन था बढ़िया तगड़ा, तो ये मेजर हो जाएगा, ठीक है। ओके दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कुछ डाउट हो तो पूछ लें, बाकी थैंक यू।